नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ डेली यूज एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस और साथ ही स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है फटाफट खाना बनवा लो और सेकंड सेंटेंस देखिए फटाफट खाना बनाओ। इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत बड़ा अंतर है। पहले वाले सेंटेंस में हम किसी और से खाना बनवाने की बात कर रहे हैं, जबकि जबकि सेकंड वाले में हम जिससे बात कर रहे हैं उसी को खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चलेगा। अपने बाल कटवा लो, रवि ने उसे पिटवा दिया, उसने रवि को रुला दिया। अब देखिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, बच्चों से पढ़वाया जा रहा था। इन दोनों सेंटेंसेस में भी बहुत ज़्यादा अंतर है और इन दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, ये काम रवि से करवाओ या करवा लो या करवाना, मतलब कि खुद ना करके रवि से करवाना ये काम। तो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सबसे पहले आप गेट का यूज करेंगे, गेट। उसके बाद जो भी काम है दिस वर्क, उसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म बाय लगा के रवि। गेट दिस वर्क डन बाय रवि, ये काम रवि से करवा लो या करवाओ या करवाना। अब देखिए इसी प्रकार से अपने बाल कटवा लो, स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वही यूज करेंगे। सबसे पहले गेट या हैव का यूज करते हैं, गेट। अब गेट की जगह हैव का भी यूज कर सकते हैं, योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। अपनी कार धुलवा लो, खुद से बनाने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। गेट की जगह हैव का यूज कर सकते हैं, गेट या हैव योर कार वॉश। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी प्रकार से बनाया होगा। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, अपना होमवर्क पूरा करवा लो, तो गेट या हैव, उसके बाद जो भी काम है तो क्या है होमवर्क, उसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अपना होमवर्क पूरा करवा लो, गेट या हैव, यहाँ पर योर लगा देते हैं, योर होमवर्क। अपना कमरा साफ करवा लो, बनाने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल है, गेट या हैव योर रूम क्लीन, गेट योर रूम क्लीन। अपना किराने का सामान खरीदवा लो, गेट योर ग्रोसरीज बॉट, मतलब खरीदवा लो। अपने कपड़े इस्त्री करवा लो, गेट योर क्लॉथ्स, इस्त्री मतलब आयरन, गेट योर क्लॉथ्स आयरन। अब देखिए फटाफट खाना बनाओ, अगर हम बोलते हैं खाना बनाओ फटाफट तो हम कैसे बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना बनाओ मतलब कि प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर द फूड, खाना तैयार करो या खाना बनाओ फटाफट। क्विकली का यूज करेंगे, प्रिपेयर द फूड क्विकली। जब हमें ये बोलना हो फटाफट जल्दी से खाना बनवा लो, तो गेट द फूड, अब यहाँ वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी प्रिपेयर्ड, गेट द फूड प्रिपेयर्ड क्विकली, जल्दी से खाना बनवा लो। मैंने उससे अपना काम करवाया, आई गॉट हिम टू डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवाया। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है गेट वाला, आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस के लिए, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना हो। यहाँ पर क्या था, हम डायरेक्टली सामने वाले को जिम्मेदारी बता रहे थे। जो हम सेंटेंसेस गेट या हैव से स्टार्ट कर रहे थे उसमें हम सामने वाले को जिम्मेदारी बता रहे थे कि भैया ये काम करवा लो, ओके। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ये जो एक्टिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद गेट, उसके बाद समवन जो वो काम करेगा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद मेक आ सकता है, हैव आ सकता है, लेट आ सकता है, हेल्प आ सकता है, उसके बाद समवन जो भी काम करेगा वो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। मैं उससे ये काम करवाऊंगा, मैं उससे ये काम करवाऊंगा मतलब कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हम इसे देखिए कितने प्रकार से बना सकते हैं। आई विल मेक हिम डू दिस वर्क, आई विल मेक हिम डू दिस वर्क, मैं उससे ये काम करवाऊंगा। जब हम मेक का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम फोर्स दिखाते हैं। आई विल हैव हिम टू डू दिस वर्क, जब हम हैव का यूज करते हैं तो हम किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क,
मैं उससे ये काम करवाऊंगा, इसका भी यही सेंस है। लेकिन जब हम गेट का यूज करते हैं तो इससे हम किसी को कन्विंस करते हैं, किसी भी प्रकार से कन्विंस कर सकते हैं। ओके, ये सेंस होता है। तो इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, मैं उससे ये काम करवाऊंगा। मेक से हम थोड़ा सा फोर्स दिखाते हैं, हैव से हम किसी की जिम्मेदारी को बताते हैं, और गेट से हम किसी को कन्विंस करते हैं कि उसे ऐसा करना है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इनके स्ट्रक्चर में देखिए, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है मेक और हैव का सेम है स्ट्रक्चर, लेकिन गेट में थोड़ा सा अंतर है। गेट के बाद हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया, उसके बाद टू को लगाया, मतलब कि जो भी काम करेगा उसे लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, ये जो तीनों सेंटेंस है इनका मीनिंग अलग है। आई विल लेट हिम डू दिस वर्क, मैं उसे ये काम करने दूंगा। अब यहाँ पर ये नहीं मतलब है कि मैं उससे ये काम करवाऊंगा, इसका मतलब है लेट का कि मैं किसी को कोई अनुमति दूंगा वो काम करने के, अलाउ करूंगा। आई विल लेट हिम डू दिस वर्क, मतलब कि मैं उसे ये काम करने दूंगा। आई विल हेल्प हिम डू दिस वर्क, मैं उसकी ये काम करने में मदद करूंगा। लास्ट वाला देखिए, आई विल हेल्प हिम टू डू दिस वर्क, मैं उसकी ये काम करने में मदद करूंगा। तो आप जब हेल्प का यूज करते हैं, उसके बाद समवन किसी को रखते हैं जिसकी आप मदद करेंगे, उसके बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप उस समवन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख सकते हैं। दोनों का सेम मीनिंग होता है। ओके, और दोनों ही करेक्ट हैं। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं कॉजेटिव वर्ब गेट, मेक और हैव। कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं? जिसमें हम कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं, उसी को कॉजेटिव बोलते हैं। मैं ये कमरा रामू से साफ करवा लूंगा। तो आप लोग एक्टिव के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, तो इसे बनाने की कोशिश करिए। आई, फ्यूचर की बात है, विल का यूज करेंगे, आई विल। उसके बाद हम मेक से इसे बनाते हैं, मेक। और मेक और हैव का स्ट्रक्चर सेम है एक्टिव वॉइस का। यहाँ पर काम कौन करेगा? रामू, तो रामू को लिखते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है वो। आई विल मेक या हैव रामू क्लीन दिस रूम, मैं ये कमरा रामू से साफ करवा लूंगा। अब इसी सेंटेंस को जब हमें गेट से बनाना है, तो देखिए, आई विल गेट, आई विल गेट रामू टू क्लीन दिस रूम। तो स्ट्रक्चर समझ में आया। जब हम एक्टिव वॉइस में गेट का यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब के रूप में, तो हमें टू लगाना पड़ता है जो भी काम करने वाला है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। जबकि मेक और हैव के बाद हम डूअर को लगाते हैं जो भी काम करता है, उसके बाद डायरेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, कोई टू लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इतना क्लियर है। अब देखिए, पैसिव विद पॉजिटिव वर्ब्स गेट और हैव। जैसा कि आपने देखा, मेक और हैव का सेम स्ट्रक्चर था एक्टिव वॉइस में, उसी प्रकार से गेट और हैव का सेम स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में। आई विल हैव माई मोबाइल रिपेयर, आई विल हैव माई मोबाइल रिपेयर, मैं अपना मोबाइल ठीक करवाऊंगा। और आप हैव की जगह गेट का भी यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद गेट या हैव, उसके बाद जो भी चीज़ है उसे रखेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? माई मोबाइल, मेरे मोबाइल की बात हो रही है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे कि ये। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर है गेट और हैव का। अब ये वाला सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करिए। मैं अपना मोबाइल रामू से ठीक करवाऊंगा। आई विल हैव या गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड बाय रामू। ओके, इस प्रकार से आप बनाएंगे, आई विल हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड बाय रामू। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं, जब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि बाय लगा के हम बताएं कि मैं रामू से ठीक करवाऊंगा। हम डायरेक्टली ये बोलते हैं मैं अपना मोबाइल ठीक करवाऊंगा। ओके, जैसा कि इस वाले सेंटेंस में। तो आप बाय लगा के दिखा सकते हैं। और जनरली हम पैसिव वॉइस का यूज इसलिए करते हैं कि हमें ये ना बताना पड़े कि काम कौन करेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए, मैं ये कमरा साफ करवा लूंगा। अब कोई भी करे ये साफ, इससे मैटर नहीं, बस मैं साफ करवा लूंगा। तो हम बोलेंगे आई विल गेट दिस रूम क्लीन। गेट या हैव दोनों में से किसी का भी यूज करें। उसने अपने बाल कटवा लिए। ही हैड या गॉट, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, हिज हेयर कट।
ही हैड या ही गॉट हिज हेयर कट, उसने अपने बाल कटवा लिए। अब देखिए लेट का यूज तो बहुत सिंपल है, लेट मी नो, मुझे बताओ। लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। अब देखिए हिज फादर डजंट लेट हिम वॉच मूवी, उसके पिता उसे फिल्म देखने नहीं देते। लेट का यूज बहुत इजी है, आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मतलब कि किसी भी चीज की अनुमति लेने या देने के लिए हम लेट का यूज करते हैं। ही डिड नॉट लेट मी गो देयर, उसने मुझे वहां नहीं जाने दिया। हेल्प का यूज भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, मैं कमरा साफ करने में आपकी मदद करूंगा, तो आई विल हेल्प यू टू क्लीन द रूम, या फिर इस टू को आप रिमूव कर दें तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। आई विल हेल्प यू क्लीन द रूम, मैं कमरा साफ करने में आपकी मदद करूंगा। उसने इस बैग को उठाने में मेरी मदद की, मतलब कि ही हेल्प्ड मी, पास्ट की बात है, कैरी दिस बैग। ओके। अब देखिए रामू रीता को रुलाता है, जब हमें इस प्रकार से बोलना हो, रामू रीता को रुलाता है, मतलब कि फोर्स करता है रोने के लिए और उसे मजबूर कर देता है, ऐसा सेंस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रामू मेक्स रीता क्राई। ये तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आपका, लेकिन जब हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो देखिए रीता को रुलाया जाता है। अब कौन रुलाता है हमने इसके बारे में जानकारी नहीं दी। रीता इज मेड टू क्राई, रीता इज मेड टू क्राई, रीता को रुलाया जाता है। अगर हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना दें, रीता इज मेड टू क्राई बाय रामू, रामू द्वारा रीता को रुलाया जाता है। लेकिन हम जनरली ये नहीं बताते हैं कि कौन वो काम करता है, कि काम करने वाला कौन है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन आप लोग चाहे तो बाय लगाकर दिखा सकते हैं, या फिर इस सेंटेंस को ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि रामू मेक्स रीता क्राई, और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इतना क्लियर है। अगर आपको बाय लगाकर दिखाना है कि किसके द्वारा काम हो रहा है तो आप एक्टिव वॉइस का यूज करिए। अगर आपको ये नहीं बताया किसने वो काम किया या कौन वो काम करता है तो आप पैसिव का यूज करते हैं। तो इतना क्लियर है। तो ये ज़्यादा बेटर है बोलने के लिए एक्टिव वॉइस में, जब आपको बताना हो डूअर कौन है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में रामू रीता को रुलाता है, रामू मेक्स रीता क्राई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रामू इज मेकिंग रीता क्राई, और प्रेजेंट परफेक्ट में रामू ने रीता को रुला दिया है, रामू हैज मेड रीता क्राई। इसी प्रकार से सिंपल पास्ट रामू मेड रीता क्राई। तो अभी मैंने आप लोग को एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया मेक के। ओके, अब देखिए मैं मेक के पैसिव के बारे में फिर से बताता हूँ आप लोग को। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेड का यूज करते हैं हमेशा, उसके बाद टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है, मुझसे हर दिन मेरा कमरा साफ करवाया जाता है, मतलब कि मुझे हर दिन मेरे कमरे को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो स्ट्रक्चर देखिए और बनाने की कोशिश करिए इसे। आई एम सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, मेड टू, उसके बाद क्लीन माई रूम एवरी डे, आई एम मेड टू क्लीन माई रूम एवरी डे, मुझसे हर दिन मेरा कमरा साफ करवाया जाता है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, मतलब बच्चों को कोई और पढ़ा रहा था। अगर हम इसे इस प्रकार से बोलें, द चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू टीच, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगर हम इस सेंस की बात करें, इस सेंस में ये सेंटेंस बनेगा कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। यहाँ किसी कॉज का हम यूज नहीं करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं करेंगे। चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट, ओके, ये सेंटेंस हो गया बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। लेकिन बच्चों से पढ़वाया जा रहा था, तब आपको यूज करना पड़ेगा द चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू टीच। बच्चों से पढ़वाया जा रहा था, द चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू टीच। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।